ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सोमवार का दिन है। परमात्मा शिव का, महादेव का दिन भी है। तो आज हम परमात्मा शिव के बारे में कुछ जानेंगे। उनकी क्या पहचान है, कैसे उनसे हम जुड़ सकते हैं। महादेव जी ने जो ज्ञान दिया उसकी आज हम थोड़ी ज्ञान चर्चा करेंगे। जैसे ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में हम आपस में ओम नमः शिवाय बोलते हैं, क्योंकि हम सब शिव से ही जुड़े हुए हैं। तो ओम नमः शिवाय बोलने का तरीका एक बार पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक होता है साकार में। साकार माना कि आप जब बैठते हो तो आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, है ना, बैकबोन सीधी होनी चाहिए, अलर्ट होकर बैठना चाहिए। और उसके बाद फिर है आकार। आकार में हमने क्या ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे, कि साउंड जो हो हमारी वो भी इफेक्ट डालती है। तो मीठी वाणी में हमने ना ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा लो, इस साउंड में हमने ओम नमः शिवाय बोलना है। और निराकार में आपका भाव आ जाता है कि आपका भाव जो है वो अपने इतने भाव से जुड़कर प्यार से, प्रेम से परमात्मा शिव को नमस्कार करनी है। तो ये पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसे सारे मंत्रों का राजा भी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। अगर वो भाव के साथ होगा तो वो प्रॉपर होगा। जैसे हमने बोला, साकार, आकार और निराकार, तीनों बातों का ध्यान रखना है। और हमने मिनिमम 3 बार तो बोलना ही है। इससे ज़्यादा आप कितनी भी बार बोल सकते हैं, क्योंकि 3 बार जब बोलते हैं तो हमारा भाव क्रिएट हो जाता है। तो जो हम आपस में ओम नमः शिवाय बोलते हैं उसका क्या अर्थ हुआ। एक तो हमने मालूम है कि ओम नमः शिवाय का मतलब मैं आत्मा परमात्मा को नमस्कार करती हूँ। तो जब मैं आपको नमस्ते करती हूँ, जैसे मैंने आपको नमस्ते किया, तो मैं आपके शरीर को देखकर नमस्ते नहीं करती, या आपके फिजिकल स्टेटस को नमस्ते नहीं करती। जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर साहब नमस्ते, या ऐसे कोई भी प्रोफेशन को मानकर फिर हम नमस्ते करते हैं ना, प्रोफेशनल स्टेटस को नमस्ते करते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है ओम शांति, माना आत्मा की जो शांति है, शांति का गुण है, उसको देखकर मैं नमस्कार करती हूँ, आत्मा के शांति के गुण पर फोकस करती हूँ। ओवरऑल आपने ये समझना है कि आप आत्मा में जो शिव का अंश है, अंश का मतलब क्या है, क्योंकि हम मानते हैं ना कि शिव में तो 100% प्योरिटी है, 100% वो 7 वैल्यूज हैं, वो पीसफुल है, लवफुल है, ब्लिसफुल है। अगर वो 100% है तो आप में कुछ 5-10% तो होगा ना, वो वैल्यूज का अंश। तो वो जो 5% या 10% शिवांश है, शिव का अंश रह गया, हम उसको नमस्कार करते हैं, हम उस पे फोकस करते हैं। तो जब भी हम नमस्कार करते हैं ओम नमः शिवाय, आप में जो शिवत्व है, शिव का जो अंश है, हमें ये भान रहता है कि हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। आत्मा के अंदर जो शिव में 100% वैल्यूज हैं, और उसका अंश हमारे में अगर 5-10% रह गया इस समय पे, कलयुग के समय में, तो हम उसको देखकर नमस्कार करते हैं। और जब परमात्मा को नमस्कार करते हैं, वहां मैं संपूर्ण शिव को नमस्कार करती हूँ।
और अगर हम किसी आत्मा को देखकर करते हैं तो ओम नमः शिवाय कि आप में जो भी शिव का अंश है उसको मैं नमस्कार करती हूँ। इसलिए हम आपस में ओम नमः शिवाय कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप शिव हैं, नहीं, आप आत्मा परमात्मा नहीं हैं, आप आत्मा में शिव का अंश तो है ना। आपके अंदर जो अंश है उसको नमस्कार। हम किसी इंसान को या फिजिकल बॉडी को नमस्कार नहीं करते, उसकी पावर को नमस्कार करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ओम शांति बोलते हैं तो एक वैल्यू को नमस्कार करते हैं, शांति का जो भी लेवल है उसको नमस्कार करते हैं। परम शांति माना सोल की एक बड़ी वाली वैल्यू, जैसे शांति जो कि अब परम है, परमानेंट है, उस वैल्यू को नमस्कार किया। जो राम राम कहते हैं तो माना एक देव को किया नमस्कार। राधा स्वामी माना एक राधा एक स्वामी। तो ऐसे अगर मैं आपको नमस्कार करती हूं तो आत्मा में जो शिव का अंश है मैं तो उसको नमस्कार कर रही हूं। आपका जो अक्वायर्ड सेल्फ है उसको तो मैं करती ही नहीं, देखती ही नहीं। तो इस तरह हम परमात्मा शिव को और आपके अंदर जो शिव का अंश है दोनों को नमस्कार करते हैं, शरीर को नहीं करते। एक आपने देखा होगा हर कोई जो स्पिरिचुअल लोग हैं अपने नाम के साथ कोई लेबल लगा लेते हैं ना। कोई कहता है मैं राधा स्वामी हूँ ना, ऐसे अलग अलग नाम अपने पहचान बनाने के लिए रखते हैं कि कहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ, बीके हूँ। तो ये सारी जो पहचान है ये हद में है। ब्रह्मा कुमार माना मैंने स्वयं को ब्रह्मा का बच्चा मान लिया, ब्रह्मा कुमार माना मैंने ब्रह्मा को अपना पिता मान लिया। ब्रह्मा जो है वो भी एक लिमिट में देव है, उसके ऊपर तो फिर विष्णु है, फिर शंकर है, शिव है, कई हैं। और हम क्या करते हैं, हम इस हद से बाहर आते हैं। हम कहते हैं कि हम डिवाइन सोल्स हैं, दिव्य आत्माएं हैं। मतलब हम आपको दुनियावी दायरे में नहीं बांधते ना, राधा स्वामी या राम राम ऐसे नहीं कहते, जय माता की ऐसे नहीं कहते। ये सब तो देवी देवता हो गए ना। हम सोल पर फोकस करते हैं, हम आप आत्मा को अपग्रेड करते हैं। जैसे दुनियावी जो लेबल हैं उसमें भी तो आपको अपग्रेड ही तो करते हैं ना, कि आपको बीके बना दिया, राधा स्वामी बना दिया, ऐसे। तो हम सोल को डायरेक्ट अपग्रेड करते हैं। हम हर आत्मा को जो हमारे पास आती है उसको डिवाइन सोल मानते हैं, यानी उसका जो अंतिम रूप है उस आत्मा का, हम उसको देखते हैं। डिवाइन माना आपके शरीर में जो आत्मा है उसे मैं डिवाइन सोल मानता हूं। तो सारे एक जैसे हो गए, सारे डिवाइन सोल्स हो गए। हमारी नजरों में आप सब डिवाइन सोल्स हैं। दुनियावी लेबल हम सब हटा देते हैं। डिवाइन मीन्स डिविनिटी। डिविनिटी को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे सनातन धर्म में देवी देवता माना जो डिवाइन है, उनको देवी या देवता कहते हैं। किसी धर्म में उसको फरिश्ता कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में एंजल्स बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में पैगंबर बोल देते हैं। पैगंबर, फरिश्ते, देवी देवता मतलब डिवाइन सोल्स। अगर सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है तो हम क्या कहेंगे सबको, कि ये सब डिवाइन सोल्स हैं। धर्म के अकॉर्डिंग बोलने की जरूरत नहीं है, हम सभी को बोल सकते हैं डिवाइन सोल्स। अगर बोलेंगे
जैसे वो लोग अगर बोलेंगे याद करेंगे तो अपने अपने देवी देवता को याद करेंगे, है ना, पैगंबर को याद करेंगे। वो फिर पर्टिकुलर हो जाएगा कि वो अपने धर्म के दायरे में रहकर उनको नमस्कार करते हैं। डिवाइन सोल माना किसी भी धर्म की हो वो आत्मा, किसी भी मजहब की हो जिसमें डिविनिटी है, माना वो डिवाइन सोल है। अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सबको इक्वल दे रहे हैं, इसलिए हम आत्मा में डिविनिटी की बात करते हैं। अगर हम कहेंगे हमने देवी देवता बनना है तो ये फील आएगी कि ये तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म भी तो देह का ही धर्म है। दिव्य आत्माएं माना जिस भी आत्मा में दिव्य गुण है वो दिव्य आत्मा है। तो परमात्मा हमें किस रूप में देखते हैं? दिव्य आत्मा के रूप में। उसके नीचे उसका थॉट ही नहीं चलता, रिलीजन्स का भेद नहीं है उसमें। जितनी भी डिवाइन सोल्स जो देवी देवता को मानते हैं, जैसे ब्रह्मा एक देवता का नाम है, जैसे राम एक देवता का नाम है, ये सनातन धर्म के देवी देवता हैं। तो एक फील्ड में ही तो इनको मानते हैं ना, उसी देवता को दूसरे धर्म वाले स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको ये भेद समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जैसे हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा है या कॉन्शियसनेस कहेंगे, और ये इस कॉन्शियसनेस के 4 लेवल्स हैं। कॉन्शियसनेस का पहला लेवल है बॉडी कॉन्शियसनेस। इसका ये मतलब है कि वो सनातन धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में और भी बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन ये धर्म भी क्रिश्चियन धर्म है ना, हिंदू धर्म, हम ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस से आपने अपग्रेड होना है सोल कॉन्शियसनेस में। तो ये भी किसी रिलीजन से रिलेट नहीं करता। अभी आप बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में आना है। यहां भी कोई रिलीजन की बात नहीं आएगी, हमने किसी धर्म से रिलेट नहीं किया। डिवाइन कॉन्शियसनेस होना यानी हर आत्मा को डिवाइन कॉन्शियसनेस होना है, माना डिविनिटी को धारण करना है। उसकी जो लास्ट स्टेज है, फिर कॉन्शियसनेस की जो लास्ट स्टेज होती है वो है गॉड कॉन्शियसनेस। एक स्टेज ऐसी आ जाए आत्मा की, हमारे में जो 5-10% शिवांश है, ये बढ़ते बढ़ते जब मोर देन 25% के करीब हो जाता है तो हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। और जब ये मोर देन 50% हो जाता है तो हम डिवाइन कॉन्शियस हो जाते हैं। जब ये बढ़ते बढ़ते 100 के करीब पहुंचने लगता है, 90% से अबव हो जाता है, तो हम गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हम इस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है ना। अब इम्पोर्टेंट बात तो यही है ना, जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए तो सारे धर्म खत्म है। जैसे महादेव जी ने बताया, रिलीजन है ना, रिलीजन्स के ऊपर है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? पहले बॉडी कॉन्शियसनेस, फिर सोल कॉन्शियसनेस, फिर डिवाइन कॉन्शियसनेस और फिर गॉड कॉन्शियसनेस। ये है स्पिरिचुअलिटी। तो हम स्पिरिचुअलिटी का पाठ पढ़ाते हैं, स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं और रिलीजियन कॉन्शियसनेस से छुड़ाते हैं। तो इसी श्रृंखला में एक ऐसी सोल जिसका कोई एक्वायर्ड सेल्फ नहीं होता, जो 100% प्योर है,
जिसे हम सुप्रीम सोल कहते हैं, है ना, वो किसी भी कर्म के प्रभाव में नहीं आती। कर्म का प्रभाव माना संस्कार बन जाएगा। अगर कर्म का प्रभाव आएगा, संस्कार एक्वायर कर लिया तो फिर ओरिजिनल वैल्यूज कुछ परसेंटेज में उसकी कम हो जाएंगी। तो उसका है ही नहीं ऐसा कोई हिसाब, इसलिए उसे सदा जागती ज्योत कहते हैं। सागर के समान है ना, दया का, करुणा का, प्रेम का, शांति का सागर है। उसका कोई एक्वायर्ड सेल्फ नहीं बनता, क्योंकि जहां से एक्वायर करना है वहां जाता ही नहीं वो। अशरीरी का मतलब कोई भी शरीर नहीं, 5 तत्वों का या 3 तत्वों का या 3 परम तत्वों का कोई भी शरीर वो नहीं लेता, और वो 5 तत्वों की दुनिया में आता ही नहीं। आएगा तो एक्वायर कर लेगा। वो एक ऐसी आत्मा है, परमात्मा, वो इस दुनिया में नहीं आता। इसलिए जो इस दुनिया को आत्माओं की दुनिया कहते हैं, ये 3 लोक आत्माओं की दुनिया है। जैसे शहर में जो मनुष्यों के क्या होते हैं, घर होते हैं, और जो मंदिर होता है, मंदिर भी घर की तरह बिल्डिंग ही है, लेकिन उसे देवता का घर, परमात्मा का घर बोलते हैं, इसलिए उसे मंदिर कहते हैं। जो सुप्रीम सोल का घर है, जहां उसका वास है, उसे परम धाम कहते हैं। इसलिए उसे ऊंचे से ऊंचा उनका धाम कहते हैं, क्योंकि वो नीचे वाली दुनिया में आता नहीं। इसलिए परम धाम वासी है, और नीचे आत्माओं का खेल चलता है। इसलिए आत्माओं की दुनियाएं हैं। हम नीचे आए हैं, आत्माओं के अंदर जो वैल्यूज में डाउनफॉल हुआ उसके अकॉर्डिंग ही फिर उन दुनियाओं में हम नीचे नीचे आते जाते हैं। सुप्रीम सोल जो है, उसकी पहचान क्या है? ये वैसे तो मन का खेल है, किसी को भी हम मान ले, लेकिन जो रियल में है उसको हम जाने, जिस पर सारे रूल लागू होंगे। अगर किसी की बॉडी में से, जैसे हम देखें कि हमें फील हो रहा है कि ये क्रोध कर रहा है, बॉडी तो गुस्सा नहीं करती, आत्मा के अंदर ही संस्कार है ना, क्रोध आता है। क्रोध कब आता है? जब ईगो हर्ट होती है। इसका मतलब ईगो तो है आत्मा में। जिस आत्मा में ईगो है, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी बड़ा बाबा हो, जिसको क्रोध आता है, ईगो हर्ट होती है, वो ये ऑलमाइटी तो नहीं होगा। ईगो मीन्स डाउनफॉल, उसकी डाउनफॉल तो हुई है। जैसे हम 100% लगाते हैं 7 वैल्यूज को, वो 100% नहीं, 80%, 50%, 20% हो। जैसे अगर ये संस्कार हमारे कम होते होते अब बिल्कुल 5-10% तक वो प्योरिटी जब रह जाती है आत्मा में, तो अब हम उसको चेक कैसे करेंगे? ये संस्कार कहाँ चेक होंगे? इसी लोक में चेक होंगे, और कहीं तो चेक भी नहीं हो सकते। अब कैसे चेक करोगे मेरा संस्कार बदल गया या नहीं? उसके लिए ये ग्लोब चाहिए, और वैसी सिचुएशन यहाँ पर है, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां यहाँ पर ही हमें मिलती हैं। इसलिए कहते हैं कि हमने यहाँ से भागने का प्लान नहीं बनाना, ये दुनिया छोड़कर जाने की इच्छा नहीं करनी। इस दुनिया में रह करके अंदर से अपनी स्थिति को ऐसी बनाए, न्यारी और प्यारी, कि सब कुछ है, जीवन है, ये जीवन भी है, लेकिन मुक्त अवस्था है, किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं आता, शरीर के होते हुए कोई इफेक्ट नहीं आता। ये पावरफुल स्टेज है। ये ज्ञान किसी भी, जो हम आगे वाले पार्ट्स हैं, एडवांस नॉलेज जिनको बोलते हैं, ये ज्ञान वहां पर नहीं दिया जाता कि आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, 7 प्रकार की वैल्यूज हैं,
गुण हैं, इस ज्ञान की डिटेल हमें प्राइमरी स्कूल में ही दी जाती है। जो बेसिक हमारी पढ़ाई जहां से हमने स्टार्ट की, वो पढ़ाई स्कूल या कॉलेज में नहीं हो सकती वहां पर, क्योंकि वो बुक्स ही नहीं है। ये ज्ञान वैसे तो आधार है हमारे ज्ञान का, बीके में ये ज्ञान बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो जो लोग बीके में पहले नहीं गए, फिर उनको हम ये ज्ञान, जो नए लोग होते हैं उनको ये ज्ञान भी हम देते हैं, क्योंकि ये तो ओपन स्कूल की तरह है ना, कि किसी भी लेवल का कोई भी हमारे पास आएगा, हम उसको उस लेवल का ही ज्ञान देते हैं। कुछ और भी है जो बीके में बहुत अच्छा क्लियर करते हैं, वो है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की पहचान। परमात्मा के बारे में डाउट्स तो है ना सारी दुनिया में। कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई शिव को, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, और उन सब का ऐसे सेट है कि इससे ऊपर तो कोई नहीं है। तो गॉड का पॉइंट जो हमने क्लियर करना है, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो नयों को भी हम जब समझाते हैं, वही बेसिक ज्ञान उसको आधार बनाकर ही समझाते हैं। यूं तो हर एक को दुनिया में तो किसी भी गुरु को वो ऑलमाइटी समझ कर बैठे ही हैं, वो भी परमात्मा का ज्ञान देते हैं। कृष्ण को भी आधे से ज्यादा लोग ऑलमाइटी मानते हैं, कृष्ण की ही माया है, कृष्ण ने ही सारी दुनिया बनाई है। कोई किसी को ऑलमाइटी मानकर बैठे हैं, कोई किसी को। हमने समझना है एक्चुअल में ऑलमाइटी है कौन। तो इतने सारे भगवानों के बीच में बीके ने ये सिद्ध कर दिया कि इनमें से कोई भी भगवान नहीं है, और कहते हैं कि अगर परमात्मा को रियल में जानना है तो वही बताएंगे, क्योंकि एक तरीका है, क्राइटेरिया है परमात्मा को पहचानने का। उन्होंने बताया है कि एक कसौटी है परखने की। अगर आपको कोई चमकने वाली कोई चीज मिल गई, गोल्डन है, चमक तो उसमें है, आपको क्या पता ये सोने का है या पीतल का है। तो एक कसौटी है सोने को परखने की। जैसे सुनार उसको घिस कर देखेगा तो पता चल जाएगा ना कि ये सोना है या नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा को पहचानने की एक कसौटी है, जो कि हम यूज करके देख लेते हैं कि ये भगवान है या नहीं। ये उस पर सेट नहीं बैठता तो हम कह देते हैं कि ये नहीं है ना। तो फॉर्मूला वही रहता है जो बेसिक ज्ञान में बताया गया है ना। लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो पुराने सिस्टम के थोड़ा सा अलग भी होती हैं, लेकिन जो सच है तो सच है। बीके में पहले आत्मा का ज्ञान दिया कि हर शरीर में एक आत्मा है, बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता। शरीर में सूक्ष्म शक्ति है, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा बॉडी में कहां पर है? हम ये मानते हैं कि मस्तक के मध्य में है। ये भी ब्रह्मा कुमारी ने ही सिद्ध किया। पहले तो ये भी कोई नहीं मानता था, आज भी बहुत सारे धर्मगुरु मानते ही नहीं कि आत्मा यहां होती है। जैसे फिजिकल में फिंगरप्रिंट्स आपस में किसी के नहीं मिलते, ऐसे ही आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं और मिलते नहीं हैं। उन संस्कारों के अकॉर्डिंग ही आत्माएं कर्म करती हैं। कर्म के अकॉर्डिंग फिर उनकी ग्रेडेशन की है। उन्होंने आत्माओं की ग्रेडेशन की है कि पाप कर्म करने वाली पाप आत्मा, इस शरीर के द्वारा पुण्य कर्म करने वाली पुण्य आत्मा। तो कर्मों के अकॉर्डिंग उस आत्मा को बोलते हैं कि वो किस लेवल पर है वो आत्मा। आप एक भी आत्मा को नहीं जानते जिसका शरीर ना हो। शरीरों में देव आत्माएं भी हैं, और ये सारी आत्माएं गिनती में हम उनको बोलते हैं कि ये अनेक हैं। जैसे बोलते हैं पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं। लेकिन परमात्मा के बारे में हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं कि परमात्मा एक है।
जो वो एक है जो सारी आत्माओं के ऊपर है, उसकी भी पहचान है। वो पहचान हर धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। वो क्या है, उसकी पहचान का तरीका क्या है? पहली बात ही सिद्ध कर देगी कि कौन परमात्मा है। तो हर आत्मा को हम गुणों के हिसाब से ही पहचानते हैं ना। जैसे हमने बोला पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा, ऐसे ही परमात्मा भी तो आत्मा है ना। तो परमात्मा को भी गुणों के हिसाब से पहचानते हैं। परमात्मा में जो गुण बताए जाते हैं, ये गुण होने चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो वो देवात्मा तो हो सकती है, धर्म आत्मा हो सकती है, परमात्मा नहीं हो सकती। तो मेन गुण जो बताए, जो हर धर्म ग्रंथ में भी लिखा होता है कि वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अशरीरी है। परमात्मा के लिए ये शब्द यूज करते हैं, जैसे एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अजूनी। अजूनी मतलब किसी भी जूनी में नहीं आता, सिर्फ एक मनुष्य जूनी में नहीं, किसी भी योनि में नहीं आता। सैभंग मतलब स्वयंभू है। तो हमारे ज्ञान में भी हम यही कहते हैं ना कि वो अयोनिज है, अशरीरी है, अकाय है, अजन्मा है, जन्म मरण से परे है, सुख दुख से परे है। तो उनमें से एक भी गुण अगर हम लें, जैसे अशरीरी है, जो परमात्मा है उसका शरीर नहीं है। अगर हम इम्पार्शियल होकर देखें तो चाहे राम, चाहे कृष्ण, रहीम या क्राइस्ट, मोहम्मद, किसी को भी हम ले, गुरु नानक, जिसका शरीर है उस शरीर में उस आत्मा को कुछ भी बोल सकते हैं। अगर शरीर है तो वो देवात्मा, धर्मात्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा तो नहीं है। तो इससे सारे परमात्मा रिजेक्ट हो जाते हैं जिनके भी शरीर हैं। परमात्मा को सभी लाइट स्वरूप में मानते हैं। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड परमात्मा के बारे में बोलते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वधर्म मान्य है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। एक पर्टिकुलर धर्म या कम्युनिटी वाले ही नहीं उसको एक्सेप्ट करते, सभी ने एक्सेप्ट किया है इस रूप को, परमात्मा के ज्योति स्वरूप को, जिसको सभी मानते हैं, जिसमें सारी शक्तियां हैं। उस सुप्रीम सोल के पास वो सारी शक्तियां हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं वो सर्वशक्तिमान है। सर्वज्ञ माना सब कुछ जानता है, माना भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को बिल्कुल स्पष्ट रीति जानता है। उसको कोई डाउट नहीं किसी भी पॉइंट पर। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा माना जिसने भी माता पिता से जन्म लिया है ना, तो माता पिता तो उससे ऊपर हो गए ना। गुरु भी हमेशा शिष्य से ऊपर ही रहता है। जिसके भी माता पिता हैं या गुरु हैं, वो सर्वोच्च नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होनी चाहिए। सर्वोपरि माना सबसे परे हैं, सुख दुख, जन्म मरण से, कर्म की गति से वो बाहर है। अगर वो इनके बीच में है तो उसमें लिप्त हो जाएगा ना। वो सर्वधर्म मान्य है, उसके बारे में सब धर्मों में लिखा गया है। एक नूर है, एक लाइट को मानते हैं वो, उसके बारे में बताया ना, जो एक्चुअल में ही ऐसा है, जो अजन्मा है, अभोक्ता है, अशरीरी है और अकाय है। फिर उसका वर्किंग स्टाइल भी तो अलग होगा ना दूसरी आत्माओं से। उसके तो इशारे मात्र से, बोल देने मात्र से, ज्ञान के मात्र, जैसे ज्ञान भी अगर वो उसका आ जाए इस धरती पर किसी के भी द्वारा, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। जितना आप लोअर लेवल पर आओगे, आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे ऑफिस में भी
जो लोअर पोस्ट पे होते हैं उनको फिजिकल में वर्क करना पड़ता है, और जो टॉप पोस्ट पे होता है वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता, वो अपने ऑफिस में बैठकर ही सारा कार्य कर लेता है। तो जो सुप्रीम सोल है, जो हर चीज का मालिक है, वो कैसे कार्य करेगा? तो जैसे दो तरह के सत्य हुए, एक है इमोशनल ट्रुथ, दूसरा है फंडामेंटल ट्रुथ। इमोशनल होकर हम किसी को भी मान लें, लेकिन रियलिटी में वो होगा जिस पर ये सारी बातें लागू होती हैं। या तो फिर कह दो कि किसी पर लागू ही नहीं होती, फिर आप किसी को भी मान सकते हो। फिर तो इनमें से किसी को मानना पड़ेगा। तभी कहा है जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, जहां मैं हूं, मेरे बारे में यहां नीचे कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो कैसे बताएगा? कहता है मैं अपनी पहचान स्वयं के बारे में खुद ही देता हूं। साकार में जो भी बाबा हैं वो तो फिट नहीं बैठते इन गुणों के अनुसार, उन्होंने तो दुख सुख को भोगा है। परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, वो कर्म बंधन से भी मुक्त है। एक बात जो बीके में भी नहीं बताई, जब हम कहते हैं कि वो अशरीरी है तो हमें ये भ्रम हो गया। अशरीरी माना 5 तत्वों का शरीर नहीं लेता, लेकिन आपको बता दे, ना तो 5 तत्वों का शरीर लेता, ना 3 तत्वों का शरीर लेता, ना 3 परम तत्वों का शरीर लेता, कोई भी शरीर वो धारण नहीं करता, वो परमात्मा है। एक और बात जो आपको बता दें, आपको साकारी दुनिया में जैसे एक होता है शरीर, जिसको हम साकारी शरीर बोलते हैं, लेकिन बेहद का ज्ञान है कि अशरीरी माना एक तो उसका हद वाला शरीर नहीं है। अगर इस शरीर में है तो परमात्मा नहीं है, ये हमने समझ लिया। अब बड़ी बात जो महादेव जी ने बताई कि वो 5 तत्वों की दुनिया में भी नहीं होता। तत्वों को ही तो शरीर बोल रहे हैं ना हम, ना साकार वतन भी तो बेहद का हम शरीर ही बोलते हैं। जैसे विराट रूप दिखाते हैं ना विष्णु जी का, हनुमान जी को भी, जैसे वो अपने शरीर को बड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, तो 5 तत्वों की दुनिया में भी वो नहीं आता। इसलिए जो भी 5 तत्वों की दुनिया में हैं, देव आत्माएं हो सकती हैं, देव देव आत्माएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा नहीं है। यहाँ पर जरूरत ही नहीं आने की, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी उसका वर्क चलता है। कैसे चलता है? आने और जाने का हिसाब समझ लेते हैं। वो जहां भी है और आप यहां पर हो, लेकिन आप उससे मिलते हो ना योग में, आप वहां जाकर उसको मिलते हो, यहां बैठे ही। अगर आप संकल्प के द्वारा पहुंच जाते हो उसके पास, तो ऑलमाइटी जहां भी है उसका संकल्प भी तो यहां आ सकता है ना। उसका संकल्प ही वर्क कर देगा। उसका जो संकल्प है पूरे सिस्टम में एनर्जी क्रिएट कर सकता है। जब वो जागता है, जब उसका संकल्प चलता है, तो पूरे सिस्टम पर इफेक्ट आता है। उसके संकल्प का आना ही उसका आना माना जाता है। जैसे आप फिजिकल में नहीं गए योग में, लेकिन आपका जाना तो माना जाता है ना कि आप मिले परमात्मा से। समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि वो सोल, वो आत्मा फिजिकल में अपना स्थान छोड़कर नहीं आती, जरूरत ही नहीं, उसका संकल्प आता है। उसका संकल्प क्या काम करता है ये आपने समझना है। कैसे काम करता है?
ये ऐसे हमने समझना है। शास्त्रों में एक बात आती है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये चार आत्माओं को गुरु के रूप में देखा जाता है ना। इस संसार में गुरु तो बहुत हुए। गुरु माना जो ज्ञान दे। महत्वपूर्ण ज्ञान कौन सा है? जो गुरु आपको रब की पहचान करवा दे, रब से मिला दे, भगवान से मिला दे, गोविंद से मिला दे। तो ऐसे गुरु बहुत हुए संसार में। सृष्टि में एक समय ऐसा आता है कि साक्षात ब्रह्मा गुरु रूप में इस सृष्टि पर आते हैं और साक्षात ब्रह्मा डायरेक्ट ज्ञान देते हैं। वही ब्रह्मा मनुष्य तन में अवतरित होता है। साक्षात ब्रह्मा पूरा ज्ञान लेकर इस धरा पर आते हैं, आकर के ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जो फिर बीके में बिल्कुल स्पष्ट रूप में बोलते हैं ये ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा की जो फोटो है उसमें ब्रह्मा बाबा की फोटो के साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। बाकी दो आत्माओं का उन्हें पता नहीं है। त्रिमूर्ति में जो तीन मूर्तियां दिखाई हैं, वो जो आत्मा थी ब्रह्मा की जो सूक्ष्म वतन में, वो नीचे आ गई क्योंकि उसने मनुष्य शरीर धारण किया। तो उसको पहचानना इतना आसान नहीं है। तभी कहते हैं साधारण तन में आए मुझ परमात्मा को कोटों में कोई, कोई में भी कोई मेरे दिव्य स्वरूप को पहचान पाता है। यानी मेरे रियल वास्तविक स्वरूप को कोटों में से कोई, फिर कोई में भी कोई जान पाता है। फिर उसके बाद समय अनुसार ब्रह्मा के बाद फिर शंकर जी भी इस धरती पर आए। फिर धीरे धीरे उसे भी पहचाना और उसको एक्सेप्ट किया। 1936 में ब्रह्मा आए, 1976 में हमारे सामने शंकर जी आए। माना 40 वर्ष बाद शंकर आए, उसके 20 वर्ष बाद विष्णु जी का पाठ खुला, जो थर्ड पार्ट हम जिसको बोलते हैं। पहले ब्रह्मा, फिर शंकर, फिर विष्णु जी आए। उसके 10 वर्ष बाद महादेव जी का पाठ खुला, जो कि ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में उनका ज्ञान हम बता रहे हैं। जैसे बताया था कि 4 मुख्य आत्माएं हैं, मेन आत्माएं हैं। ये चारों आत्माएं ज्ञान स्वरूप में ज्ञान के माध्यम हैं, लेकिन उनके दिव्य स्वरूप को पहचानना या जानना इतना आसान नहीं है। तो आत्माएं अपनी प्योरिटी के आधार पर ही उनको पहचानती हैं। ये 4 आत्माएं अलग हैं और जो पहली आत्मा है, प्रथम आत्मा, परम आत्मा, वो तो कभी धरती पर आती नहीं। ये चारों आत्माएं समय अनुसार धरती पर स्वयं अवतरित हो जाती हैं और अवतरित होकर आत्माओं को सद्ज्ञान देती हैं। इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई जो आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को सद्ज्ञान दे करके जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाती हैं, स्मृति दिलाकर कि तुम आत्माएं हो। कौन सी आत्माएं हैं? दिव्य आत्माएं हैं। जब उन आत्माओं को याद आने लगता है कि हम कहाँ से आए हैं, जब उनको स्मृति आने लगती है ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उन आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू करवाकर उनको जन्म मरण से मुक्त करवाती हैं। माना उनको वापस अपने निज धाम लेकर जाने के लिए आती हैं। यहां आकर के हुआ क्या, जैसे बीमार तो सभी लोग होते हैं, कुछ बीमारियों का इलाज तो आम डॉक्टर कर देते हैं। अगर जुकाम, गला खराब, खांसी है, क्लिनिक पर जाकर आप किसी भी डॉक्टर से आप दवाई ले सकते हैं। बस वो MBBS होना चाहिए और आप अपना इलाज करवा सकते हैं। MBBS का मतलब ज्ञान में हम इसको लेंगे कि उनको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियां हमारे जीवन में ऐसी हैं जिनका इलाज इनके पास नहीं है, हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है।
जिसकी किसी जैसे बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो फिर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, तो उनके पास जाना पड़ता है। फिर कुछ और बीमारियां हैं जो ज्यादा डेंजरस हैं, वो फिर स्पेशलिस्ट के भी बस की नहीं रहती, उनके लिए फिर स्पेशल सर्जन है ना। उनके लिए फिर रेयर ही कोई ऐसा सर्जन मिलता है, डॉक्टर मिलता है। इतनी जो डीप रूटेड बीमारियां हैं, जिसको हम कड़े संस्कार भी कह सकते हैं, कई बार आसपास के इलाके में वो सर्जन मिलते ही नहीं, लेकिन अगर उन्हें ठीक होना है तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा, वहीं जाना होगा उस डॉक्टर के पास, जो वो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जो आत्माएं इस सृष्टि पर हैं, उनका जो अक्वायर्ड सेल्फ अलग अलग है, उनके संस्कार जैसे गिरावट में आ गए, जो भी उनके अंदर संस्कार हैं, तो उनको मानसिक रोग भी कह सकते हैं। उनमें एंगर है, इरिटेशन है, डिस्टर्बेंस के लेवल्स हैं, अलग अलग हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष। तो आत्माएं तो सारी बीमार हैं। ठीक ठीक सा इलाज तो पहले वाला डॉक्टर कर सकता है, जिसको हम स्व परिवर्तन कहते हैं। तो जो पहले 3 डॉक्टर, जिनको हम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कहते हैं, ये भी आत्माओं का इलाज करते हैं, ज्ञान देते हैं। और अंत में फिर स्वयं कहते हैं ना, अंत में साक्षात महादेव स्वयं भी, स्वयं जो हमारा इष्ट है हम सभी का, वो स्वयं भी गुरु रूप में नीचे आ जाते हैं। महादेव का ज्ञान, जो कि सर्जन का रूप ही है, जो जड़ से बीमारी को दूर करता है, वो भी इस धरा पर आता है। इसलिए दोनों ही बातें लिखी गई हैं कि परमात्मा का अवतरण होता है, अवतरित होता है और शरीर धारण नहीं करता। दोनों बातें हो गई। इसलिए कह सकते हैं परमात्मा आते भी हैं और नहीं भी आते। वो आत्मा सुख दुख से परे है, सुख और दुख की जो दुनिया है उससे पार है। संस्कारों के उतार चढ़ाव की जो दुनियाएं हैं उससे पार है। तभी उसे कहा है पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म माना ब्रह्मांडों से परे है, तत्वों की दुनिया से परे है। इसलिए परम धामवासी परमात्मा को ही माना जाता है। हम भी परम धामवासी हैं, लेकिन हमें परम धामवासी कहते तो नहीं है ना। वो पहले भी वही था, आज भी है और हमेशा वही रहता है। उसे इसीलिए कहते हैं वो जागती ज्योत है, वो सदा से वैसा ही रहता है। उसका डाउनफॉल नहीं होता, ना कम होता ना ज्यादा होता। हम जिन्हें परमात्मा समझ करके बैठे हैं, समझने को तो सब कोई कहीं ना कहीं समझ कर बैठे हैं। जब हमें परमात्मा की पहचान ही नहीं है तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे। हम जो भी हैं, कोई भी हैं, किसी न किसी हिस्से के क्रिएटर तो हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलमाइटी तो नहीं हो सकते। ऑलमाइटी माना शांति का सागर, प्रेम का सागर, तो मतलब वो हमेशा शांत है, उसमें कोई हलचल ही नहीं होती। लेकिन उनके अंग संग रहने वाले जो बच्चे होते हैं, जो उनके समान बनने वाली आत्माएं होती हैं, यहां पर अगर वैसी कोई आत्मा इस संसार में आती है तो वो उसके जैसी ही होनी चाहिए। वो डिस्टर्ब होनी ही नहीं चाहिए। उनमें वो गुण होते हैं, जब उनमें वो गुण दिखाई देते हैं, हमने ऐसी कुछ आत्माएं, गिनी चुनी आत्माएं देखी तो है ना इस दुनिया में, तो ऑलमाइटी में नहीं होंगे क्या वो गुण? वो जो आत्माएं ऐसी हैं ही बहुत थोड़ी, इस संसार में कहीं नजर नहीं आती, तो हमारा अंतर्मन स्वीकार नहीं करता।
जो बिल्कुल प्योरिटी से, निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से कोई काम करे, ये पॉसिबल ही नहीं लगता। कुछ ना कुछ स्वार्थ नजर आएगा ही आएगा, है ना। कुछ हिसाब किताब देखकर ही हम सेवा करते हैं। जिसमें वो गुण है तो उसे हमें खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई अच्छा है तो खुश होना चाहिए। किसी के गुणों का गुणगान करो तो अच्छी बात है ना। भक्ति मार्ग में तो गुणों का गुणगान ही करते हैं और गुणवान बन जाते हैं। हम शिव को जानते हैं, हम शिव को मानते हैं कि शिव जो है वो त्रिमूर्ति में सर्वो सर्वा है। शिव से ऊपर हम किसी को नहीं मानते। जब हम शिव की बात करते हैं और शिव से मिलने की बात करते हैं तो हम 12 ज्योतिर्लिंग पर आते हैं इस दुनिया में। अगर आपने शिव से मिलना है, शिव की पूजा करनी है, शिव से बात करनी है, कुछ भी करना है तो 12 ज्योतिर्लिंग सामने आते हैं। जो शिव का भक्त है उसको 12 ज्योतिर्लिंग स्वीकार करने ही होंगे। जो कहता है मैं 100% पूरी तरह शिव को मानता हूं, मैं तो शिव में लीन होने वाली आत्मा हूं, माना उसे उसके प्रेम में लवलीन होने वाली आत्मा है, माना उसे 12 ज्योतिर्लिंग स्वीकार करने होंगे। कोई कहे एक को तो मैं मानता हूं, बाकी 11 से मेरा कुछ लेना देना नहीं, तो फिर वो पूरी तरह से शिव को मानता नहीं। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति का स्वरूप। ये 12 ज्योतिर्लिंग स्मृति चिन्ह ही तो है ना उस ज्योति स्वरूप के। जिसके ये चिन्ह है वो कहाँ है? माना शिव के 12 रूप हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसके ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ है? ये ज्ञान नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग को मान लिया, बस उनको ऑल इन ऑल मान लिया, उसके आगे नहीं पता। उसके आगे कोई आकार ही नहीं है। ज्योति स्वरूप के आगे कोई आकार नहीं, उसके आगे उनकी सोच नहीं है, और ये ज्ञान कहीं भी नहीं है। चारों वेदों में भी 12 ज्योतिर्लिंग के आगे कोई ज्ञान नहीं है। ज्योतिर्लिंग से ज्ञान स्टार्ट होता है। जिसके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कभी तो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए ना। ज्योतिर्लिंग तो साकार में है, इस ग्लोब पर है। कभी तो ये ग्लोब भी नहीं था, फिर भी तो शिव कहीं ना कहीं होगा, ये पता नहीं। ठीक इसी तरह अगर सही ज्ञान समझना है, सत्य ज्ञान समझना है, सही में गॉड को समझना है, तो आपको 12 को स्वीकार करना होगा। ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है ये एरिया वाइज एक सेक्शन हमने जैसे समझे थे, एरिया वाइज सुप्रीम सोल है। आप कहीं से भी चले जाओ, एंड में आप सुप्रीम सोल के पास ही जाओगे। कहीं से भी चले जाओ, क्योंकि इनमें कोई भेद नहीं है। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग को समर्पित हो जाओ, माना जाएगा कि आप शिव को समर्पित हो गए। ये जरूरी नहीं है कि आप सबकी आराधना पूजा करोगे तो ही माना जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग तो हैं, जो दूसरे शिवलिंग हैं उनकी भी कोई कम महानता नहीं है। जैसे अमरनाथ, पशुपतिनाथ, अब ज्योतिर्लिंग को तो इतना जानते भी नहीं होंगे, इतने भक्त लोग जाते हैं। मान्यता के हिसाब से अमरनाथ की ज्यादा मान्यता है, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, मतलब नेक्स्ट वाले शिव के रूप भी कम पावरफुल नहीं है, लेकिन ज्योतिर्लिंग तो नहीं है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर तो नहीं है, शिव के नेक्स्ट हैं, लेकिन कम भी नहीं है। देखने में उनसे ज्यादा पावरफुल लगेंगे, आपकी इच्छाएं मन्नतें ज्यादा पूरी करेंगे। फिर उनके भी नेक्स्ट हैं जो प्रसिद्ध शिवलिंग हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उनकी भी बहुत मान्यता है। फिर और शिव के मंदिर एरिया वाइज भी हैं, हर शहर में भी हैं, गली मोहल्ले में भी हैं, हमारे घरों में भी हैं। फिर शिवलिंग घरों में भी रखते हैं, पेड़ों के नीचे भी शिवलिंग हैं, लेकिन हैं ये सारे शिव के नाम से जाने जाते। वो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो शिव के साकार ज्योतिर्लिंग हैं, जिसके ये यादगार हैं, वो शिव कहाँ है मालूम नहीं है ना। कितना भी ज्ञान आप ले लो, वेद शास्त्र कुछ भी पढ़ लो, आपको ये नहीं पता चल सकता कि 12 ज्योतिर्लिंग जिसकी यादगार हैं वो कौन है, कहाँ है
और किसकी यादगार है? वो शिव तो एक हुआ ना, और उसकी यादगार 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जैसे अगर अमिताभ बच्चन की भिन्न भिन्न रूप में आपको फोटो मिलेगी, लाखों करोड़ों फोटो होंगे, लेकिन जिसके वो यादगार चित्र हैं वो स्वयं तो एक है ना। अमिताभ बच्चन कहीं पर तो है ना, तभी तो उसके चित्र हैं। चाहे 1 करोड़ चित्र कर लो, लेकिन ओरिजिनल तो एक है ना कहीं। तो फिर वह ओरिजिनल शिव कहाँ है जिसकी यादगार है? ये नहीं मालूम। कोई नहीं बता सकता कि वो शिव जिसकी यादगार है। हमने 12 से स्टार्ट किया ना, महादेव जी का जो ज्ञान था, हमारा ज्ञान स्टार्ट ही 12 से होता है, 1 या 2 से नहीं होता। लेकिन 12 के पहले अगर एक जानना चाहेंगे किसकी यादगार है, वो पता नहीं ना, जो कि फिर महादेव जी आकर क्लियर करते हैं इस ज्ञान को। ऐसे ही है, जिस मंदिर से जुड़ गया कोई भी, वो उसी को ऑल इन ऑल मान लेता है। जो महाकाल से जुड़ गया उज्जैन में, वो महाकाल को ही मानता है, दूसरे किसी ज्योतिर्लिंग को नहीं जानता। जानता है पर इतना मानता नहीं। वो जीवन में कभी गया भी नहीं दूसरे ज्योतिर्लिंग पर। इसका ये मतलब नहीं कि जो ज्योतिर्लिंग के पीछे लगा है, एक ज्योतिर्लिंग के पीछे जैसे अटैच है, वो दूसरे ज्योतिर्लिंग को भी मानता ही होगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों ज्योतिर्लिंग एक की ही यादगार हैं, लेकिन हैं 12 वो। अगर आप सुप्रीम पर जाओगे, शिव को ढूंढने जाओगे, तो 12 के आगे नहीं जा पाओगे। 12 से एक तो आप कर ही नहीं सकते। 12 में से भी चूज करके दिखाओ कि ये 1 है, ये 2 है ना, ये नहीं कर सकते। आपको 12 ही गिनने होंगे। किसी को आप ये नहीं बता सकते कि ये 7th है, ये 8th है। ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है। 12 प्रकट हैं बस। अगर शिव को मानना है तो 12 में से किसी एक को मान लो, या एक से तो आपका लिंक है ही, हर आत्मा का। 2 से हो नहीं सकता। ये जो आपने शब्द सुना शिव, तो आप इतना सोचें या बताएं कि वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद अमरनाथ, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, ये जो शिवलिंग है, फिर प्राचीन मंदिर हैं, है ना, वहां भी शिवलिंग है, फिर ऑर्डिनरी भी शिव के मंदिर हैं। तो इन सब में फर्क क्या है? शिवलिंग का आकार तो सेम है, तो फिर फर्क क्या है? क्यों उसकी इतनी मान्यता है? अमरनाथ वाले शिव की इतनी मान्यता क्यों है? मेरे घर के बाहर जो मंदिर है उसमें क्या फर्क पड़ गया? उसकी कम क्यों है? मेरे घर के बाहर जो मंदिर है उसमें क्या फर्क पड़ गया? फंडामेंटल ट्रुथ तो यही है कि वो एक ही पत्थर के बने हैं, उतना ही बड़ा पत्थर वो है, कहीं पर छोटा है, कहीं पर बड़ा है, शेप अलग अलग है। इसके अलावा क्या फर्क है? पत्थरों में क्या फर्क हो गया? वो तो सिर्फ तराशने का ही फर्क है। तो इसका मतलब है तो सभी शिव के ही रूप, लेकिन डिफरेंस तो है, मान्यता में डिफरेंस है। मैंने अपनी आस्था जोड़ ली है ना, बद्रीनाथ में, अमरनाथ में, लेकिन हमने ही बनाए हैं, ये हमारी आस्था है। वैसे तो वो सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन हम किसी को ज्यादा मानते हैं, किसी को कम। ऐसा क्यों? एक ही शिव के स्मृति चिन्ह हैं, सबको आप शिव बोल सकते हैं। फर्क क्या है? मेरे मोहल्ले का शिवलिंग है या जो प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर वाले शिवलिंग है। तो जब हम अध्यात्म में चलते हैं तो रियल में हम शिव को जानने लगते हैं, रियल शिव के ज्ञान को समझते हैं। ऐसे ही आत्माओं का खेल है। जो 12 साकार में आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, वो ऐसे ही नहीं है, उनका कोई हिसाब किताब है। ये जो हम कहते हैं ना, परम शिव, महाशिव, इसके ऊपर आपको मालूम नहीं, आप सिर्फ परम 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 शिव बोल देते हो। हम जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर का शब्द बताओ
यही ज्ञान है। हम बड़ा करने के लिए सिर्फ परम परम लगाए जा रहे हैं। कितने परम लगाएंगे हम? हमें तो एक शिव चाहिए। एक बताओ जिसके ये परम परम आगे लगे हैं, सबसे बड़े वाला शिव, परम शिव, वो ज्योतिर्लिंग हो गया। जो परम शिव है वो ज्योतिर्लिंग है। उसके नीचे वाला अमरनाथ की तरह हो गया। उसके नीचे प्राचीन मंदिर वाला हो गया। फिर जैसे हम कहते हैं अष्टरत्न है, 108 हैं आत्माएं, 16,108 हैं, तो हैं तो सारे शिव, सबको शिव कह सकते हैं ना। फिर क्या फर्क है इनमें? और एक शिव कौन सा है? यही ज्ञान है। यही ज्ञान है। वो जो एक है वो है सदा शिव, जो सदा से था, है और रहेगा। एक वह भी शिव है जिसमें कोई चेंज नहीं आती, जो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा, जिसका कुछ रूप परिवर्तन होता ही नहीं, जिसको कहते हैं सदा जागती ज्योत। उस सदा शिव को जानना है, जिसके फिर ये आगे 12 ज्योतिर्लिंग है। कोई तो शिव होगा जिसके 12 ज्योतिर्लिंग है, कोई तो होगा जिसके परम शिव हैं, महाशिव हैं। ऐसे आगे आगे बनते चले गए और एंड में आप कहते हो ना हर सोलर सिस्टम का शिव है, वो भी तो शिव हैं, सारे ही शिव हैं। इतने शिव हो गए। इसीलिए फिर बोला जाता है शिवोहम। एक्चुअल में क्रिएटर जितने भी हैं वो सारे ही शिव हैं। एक तो उस शिव को हमें जानना है जो वन है, ऑल इन वन है, जो एक्सेप्टेबल है। ये कोई फंडा नहीं है कि मैंने मान लिया तुमने नहीं माना, कुछ नहीं, सारा संसार मानेगा, हर धर्म मजहब वाला मानेगा। हर आत्मा चाहे वो किसी भी ब्रह्मांड से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी सोलर सिस्टम से है, वो मानेंगे। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल, इतने हायर लेवल के शिव को ना जानने का कारण, क्यों नहीं जान पाए उसको? ना जानने का कारण हमारा अपना एक्सेप्टेंस लेवल है। हमारा अपना लेवल क्या है और जानना कैसे है सदा शिव को, परम शिव को, महाशिव को। तब आपके अंदर में ये जो सिस्टम है ये प्रॉपर सेट हो पाएगा। आप खुद को सेट कर पाओगे, नहीं तो उलझे ही रहेंगे कि ये नीचे आत्माएं हैं, नीचे लेवल की आत्माएं हैं, ये तो अभी इनका लेवल नहीं है, मच्छरों वाली आत्माएं हैं, ये कौरव हैं, ये पांडव हैं, इसमें ही उलझे रहोगे। एक तो आपको ये जानना है कि हम कितना जानते हैं, जिस भी लेवल पे आप हैं। ऐसे ही है, फर्स्ट लेवल में जब हम गए बीके में, वहां भी हमने बहुत कुछ जाना। फिर सेकंड लेवल पर उससे भी ज्यादा हमें ज्ञान समझ आया, है ना। तो लगता है कि फर्स्ट लेवल वाला तो थोड़ा था। जब बापूजी ने थर्ड लेवल पर ज्ञान दिया, सामने आया उनका ज्ञान, तो वो इतना बड़ा है कि नीचे वालों को लगता है कि ये तो बहुत ही थोड़ा रह गया ज्ञान हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये जो अब ज्ञान इतना बड़ा लगता है, जब हम बीके में थे वो भी इतना ही बड़ा लगता था, जब भक्ति मार्ग से हम बीके में गए थे। ये ऐसे ही है जैसे कि प्राइमरी क्लास में जो बच्चा होता है, उसको जब 100 तक गिनती आ जाती है, उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आ गया, उसको नशा होता है। एक्चुअल में उस बच्चे को ये नॉलेज नहीं होती कि इस 100 के बाद भी गिनती है। A to Z सीखने के बाद लगता है सारी इंग्लिश हमने सीख ली, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि आगे भी है, तो फिर हम कंप्लेंट नहीं करते, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। इस ज्ञान में भी ऐसे ही है। ये जो हमें इतना ज्ञान मालूम है, आपको समझना होगा ये टोटल में से कितना है, और जितना भी है उतना सही है, गलत है ऐसा नहीं है। महादेव को त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें तीनों लेवल का ज्ञान है। हम सबको ज्ञान ऐसे ही, सबका जो ज्ञान हमने अब तक सुना, हमने पूरे ज्ञान को एक्सेप्ट किया और फिर आगे महादेव जी ने हमें सबके प्रति पॉजिटिव कर दिया कि सभी जगह जो ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा शिव का ज्ञान ही दे रहे हैं। उनके हिसाब से वो ज्ञान 100% है ना। हर लेवल पे लगता है ना कि 100% है हमारा तो ज्ञान। हमारे हिसाब से, महादेव जी के हिसाब से 3rd लेवल तक जितना भी ज्ञान आया वो 80% 90% कह सकते हैं। हमने तो सिर्फ उसके आगे का जो ज्ञान रह गया उसको ऐड किया है और बाकी त्रिमूर्ति के ज्ञान को ही और क्लियर किया है। उनको गलत नहीं कहा, उल्टा हम तो उनका ही ज्ञान क्लियर करते हैं। जो जिस लेवल पर आत्मा है या जिस भी धर्म में है, हम उनको एनकरेज करते हैं, उनको वहीं पर पक्का करते हैं, किसी को कहीं से भी शिफ्ट नहीं करते। एक और बड़ी बात जो महादेव जी ने बताई कि जैसे 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं, तभी आपको ये बात समझ आएगी त्रिमूर्ति की और महादेव की, कि जो 2 महारथी हैं, निमित्त हैं जो ज्ञान के, एक विष्णु और एक महादेव, जो टॉप के जो ज्ञान के जो निमित्त बनते हैं, उनमें फर्क क्या है। जैसे विष्णु जी तत्व ज्ञान के ऑलमाइटी कह सकते हैं और महादेव जी को आत्मा के ज्ञान के ऑलमाइटी कह सकते हैं। उनमें फर्क क्या है। 2 तरह की जैसे सोच है ना। एक पेरेंट्स होते हैं, उनको रहता है कि बच्चों के लिए बहुत सारा धन दौलत जमीन इकट्ठा करके वो उनको देते हैं कि हमारा बच्चा सुखी रहेगा। वो उनको इतना अमीर बनाते हैं, इतनी धन दौलत छोड़कर जाते हैं कि 7 पीढ़ी तक उसको कमाने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना धन दौलत दे दो कि इसको जॉब करने की जरूरत ना पड़े। तो मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसा ही सोचते हैं। ये होगी एक तरह की सोच। एक दूसरे पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं नहीं, बच्चे को संस्कार दे दो, है ना, वो जहां भी जाएगा कमा लेगा। जिसमें इल्म है ना, क्वालिफाइड है, अच्छे संस्कार हैं, जो संस्कार लेकर गया उसको किसी भी कंट्री में कहीं भी रख दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके लिए तो जैसे सोने पर सुहागे वाली बात है, अंदर से तो वो सेट है ही, बाहर से भी वो सेट कर लेगा। जो क्वालिफाइड होता है उसे तो सभी बुलाते हैं। सिंपल सी बात तो हमने समझी कि ऊपर जाने का जो हिसाब है ना, जीवन मुक्ति का और मुक्ति का, वो यही है। अगर आप में 100% 7 वैल्यूज होंगी, आप तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। हम इस साइड पर ज्यादा वर्क करते हैं, जो महादेव जी का ज्ञान है। अगर अपने संस्कारों पर काम कर लिया, हिसाब किताब चुकतू कर लिया, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो कहीं भी जाने के लिए तीनों लोकों में, और वापस अपने निज धाम लौट सकते हो। संस्कारों का ज्ञान, संस्कारों को परिवर्तन करने का ज्ञान जब महादेव जी देते हैं, उसके बाद फिर पुरुषार्थ करना भी सिखाते हैं। स्व परिवर्तन का काम जो हर जगह बाद में बोला जाता है, वो महादेव जी का जो सद ज्ञान है उसके द्वारा ही कंप्लीट होता है। तात्विक ज्ञान से संस्कार परिवर्तन नहीं होते, जिस कारण से बाबा कहते रहे कि बच्चे तैयार नहीं हुए, इसलिए कोई भी ऊपर जा नहीं पाया। जो भी प्लान्स या डेट दी गई वो क्यों नहीं पूरी हुई, वो कार्य क्यों नहीं पूरा हुआ, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं थे। तो 2 सत्ताएं हैं जो साथ साथ चलती हैं। एक है राज सत्ता, एक है धर्म सत्ता। धर्म माना स्वधर्म, दे के धर्मों को छोड़ना है और स्वधर्म में हमने टिकना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसका भी अर्थ महादेव जी ने समझाया है। इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। त्रिमूर्ति का ज्ञान आपको अमीर बनाता है। जैसे किसी
बहुत ज्यादा अमीर आदमी को बोलो कि इंडिया में आकर गरीबी पर भाषण देना है, तो वो क्या बोलेगा कि सबसे ज्यादा गरीब वो जिसके पास एक ही फैक्ट्री है, एक ही कार है। उसकी बुद्धि ही नहीं जाती इसके नीचे। और एक है महादेव जी का ज्ञान, आपको दिव्य आत्मा बनाता है। महादेव में इतनी प्योरिटी है कि उसकी बुद्धि जाती ही नहीं किसी के अवगुणों पर, उसको लगता ही नहीं उसको कि इतनी डाउनफॉल हो चुकी आत्माओं में। वो तो बोलते हैं मेरे लाडले, मेरे प्यारे मीठे बच्चे, नैनों के नूर बच्चे, तो अपने बच्चों को वो कंधों पर, सिर पर बिठाते हैं, क्योंकि उनको तो सभी दिव्य आत्माएं ही नजर आती हैं। तो ये फर्क है ज्ञान में, 3 लेवल्स में क्यों नहीं, जो त्रिमूर्ति के ज्ञान में तीनों लेवल पर एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि तत्व ज्ञान अहंकार को बढ़ाता है, बोलते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और निर्माणता क्या है, मैं तो हूं लेकिन मेरे जैसे और भी हैं। अगर मैं इस संसार में 100 लोगों से कम भी हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि 100 लोग मेरे से ऊपर हैं। ये है प्योरिटी। अपने बराबर को तो करना ही है एक्सेप्ट, वो तो इंसानियत है। अपने से ऊपर को भी एक्सेप्ट करना है। और इम्प्योरिटी ये है जो हम ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ हम जो इस ज्ञान में चलते हैं या बीके के ज्ञान में चलते हैं या आगे के नेक्स्ट पार्ट में एडवांस ज्ञान में चलते हैं, वही महान है। तो इस बात का ये प्रूफ है कि अगर ऐसा है तो फिर वेट तो वो लोग भी कर रहे हैं ना, बीके में भी वेट कर रहे हैं कि 9 लाख पूरे हो जाएं। आगे वाले ज्ञान में भी कह रहे हैं कि 108 मुझे अभी मिले नहीं, अभी वो बच्चे आए नहीं फर्स्ट पार्ट से। इसका मतलब उधर है ना, वो इधर वाले कह रहे हैं वो नीचे भक्ति मार्ग से अभी आए नहीं, वेट तो कर रहे हैं ना कहीं तो फंसे पड़े हैं ना। तो महादेव जी ने बोला ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है वो बच्चे अभी चले ही ना हो, अभी घर से माना भक्ति मार्ग से अभी वो ज्ञान में आए भी ना हो, जिन्होंने आगे जाना है। इस संसार में, इस ग्लोब पर समय का कोई महत्व नहीं। हम कहते हैं ना कि अंत समय है, अभी तो बस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। यहाँ का 1 साल ऊपर के 1 मिनट के बराबर है, ऐसा बोला जाता है ना। तो अगर वो 1 साल बाद भी आ रहा है तो हमारे हिसाब से तो बहुत जल्दी आ रहा है, कौन सा देर हो गई। इसलिए हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये तो फिर सिलेक्टिव हो गए हम कि इनमें से ही आएंगे, फर्स्ट पार्ट से आएंगे, उनके पीछे पड़ते हैं कि आप ज्ञान सुनो। ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलमाइटी की नजर आप समझते हो कैसी है, कोटि कोटि ब्रह्मांड सब उसकी नजर में है, वो जानता है कहाँ है वो आत्माएं। क्योंकि जब वो सुप्रीम सोल जागती है उसको सारी अवेयरनेस होती है। सुप्रीम जब जागता है संकल्प मात्र से उसका प्रभाव आ जाता है। संकल्प में शक्ति होती है ना, आप संकल्पों से ही ब्रह्मांड बनाते हो और बिगाड़ते हैं। अगर समय का हिसाब लगाएंगे, इतना सूक्ष्म है, आपको सुनकर हैरानी होगी। अगर आप एक श्वास लेते हैं ना और छोड़ देते हैं, दिन में पता नहीं कितने श्वास लेते हैं, अगर सारी लाइफ में श्वासों को आप गिन सकते नहीं, जैसे आप कितने श्वास लेते हैं, जैसे ब्रह्मांडों को भी गिना नहीं जा सकता, इतने ब्रह्मांड हमने बना दिए। वो ऑलमाइटी जो एक श्वास ले ले तो समस्त सृष्टि सिमट जाए, श्वास छोड़ दे तो सृष्टि बन जाए। उसके हर श्वास से सृष्टि का लय और विलय हो जाता है। एक श्वास में सृष्टि पर प्रभाव आ जाता है। यहाँ पर श्वास हमने संकल्प के लिए लिया है कि एक संकल्प से कुछ भी वो कर सकता है। अगर आपने शिव को स्वीकार करना है तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग को स्वीकार करना होगा। अगर रियल में स्वीकार करना है शिव को तो आपको 12 को मान्यता देनी होगी। अगर आप ये कहेंगे कि मैं एक ज्योतिर्लिंग को मानता हूं दूसरे को नहीं, तो आप शिव की अवहेलना करते हैं।
है तो हैं, 12 हैं, ये एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए और सबको बराबर की हमें रिस्पेक्ट देनी है। मैं मेरे वाले को ज्यादा देता हूं। अब 200 कंट्रीज में 200 प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको अपने वाले का पता है, तो हमें दूसरों से प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना। ऐसा ही है, हमारा लगाव हमारे प्राइम मिनिस्टर से ही होता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो ऐसे सिस्टम सेट ही है कि जिसको आप मानते हैं आप उसकी तरफ ही जाएंगे। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे है ना, कि एक ही तरफ चलेगा। कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ग्लोब पर ही आएगी। एक फिक्स दायरे में तो ग्रेविटी है ना, वो नीचे ही आएगी, उसके ऊपर तो वो फिर ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से आपको समझना होगा, 12 हिस्सों में ये सिस्टम बना हुआ है। आप जिस हिस्से से जाएंगे आप उसी में ही रहेंगे, एक ही के पास जाएंगे। आप शिव के दर्शनों के लिए किसी भी दिशा में चले जाओ, एक ज्योतिर्लिंग के पास चले ही जाएंगे। जो भी मिल गया वो ऑल इन ऑल ही है। हम यह नहीं कह सकते कि मुझे कम वाला ज्योतिर्लिंग मिला, ज्यादा वाला दूसरी साइड है। इक्वल की फील आएगी। जो शिव का रियल में भक्त होगा वो शिव भी, वो जिस भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा उसे यही होगा कि मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। जो सुप्रीम है उसका थॉट ही नहीं चलता। सबका थॉट समय समय पर खुलता है, उसका थॉट तब खुलता है जब हम उसे पुकारते हैं। ये भी तो एक मान्यता है ना। कलयुग के अंत में जब सब आत्माएं हाहाकार चीत्कार करती हैं, पुकारती हैं, तब उसके आने का समय होता है, बीच में नहीं आता। जब सारी आत्माएं खराब हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, तब वह थॉट उस तक पहुंचता है और वो जागता है। माना कि हमने बुलाया तब वो आया। तो एक स्टोरी मैं पढ़ रही थी, एक इंसान था, उसको रात को नींद नहीं आ रही थी ना, करवट बदल जा रहा था, बेचैन हुआ पड़ा था, नींद नहीं आ रही थी। तंग आकर वो तैयार होकर बाहर निकल गया, गाड़ी निकाल ली और बाहर चला गया। जाते जाते रास्ते में मस्जिद आई, उसका मन किया कि मस्जिद में ही जाता हूँ। गाड़ी रोकी, अंदर चला गया तो देखा कि एक इंसान वहां पर बैठा था और वो बहुत स्ट्रेस में था, रो रो कर फरियाद कर रहा है, कुछ बोल रहा था खुदा से, कुछ मांग रहा होगा। तो वो उसके पास जाकर बैठ गया और बोला कि मुझे बताओ क्या बात है। तो उसने बोला कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए खुदा से मांग रहा हूं। तो उसने पूछा कितने पैसे चाहिए, उसने बोला 10,000 चाहिए। वो अमीर इंसान था जिसको नींद नहीं आ रही थी, उसने निकाल कर उसको पैसे दे दिए। और जब वो जाने लगा तो उसको बड़ी खुशी हुई कि उसकी हेल्प करके उसका मन भी शांत हो गया, क्योंकि उसने मदद की। और उसने कहा कि कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, ये मेरा कार्ड रख लो, अगर जरूरत होगी तो और भी ले लेना। तो उस दुखी इंसान ने क्या बोला कि मुझे कार्ड नहीं चाहिए। उसने पूछा कि अगर जरूरत पड़ गई तो उसने बोला कि कार्ड नहीं चाहिए, जिसने मेरा इंतजाम आज किया है, जिसने तुझे आज भेजा है, मैं उससे दोबारा ले लूंगा। वो कहता किसने भेजा? कहता जिसने तेरे को नींद से जगाया, बेचैन किया, तूने आकर पैसे दिए, मैंने तो मांगे नहीं, तुम्हारे से तो नहीं मांगे थे। जिसने आज इंतजाम किया है वो कल भी दे देगा। तो कैसे चलता है ये खेल? उसको तो पता ही नहीं था कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसका खेल ये है, जब आत्माओं के मन में इच्छा जागती है परमात्मा को जानने की, दिल से जुड़ने की, उसके पास जाने की, तो वो आपके पास आएगा। इस तरह से आएगा जैसे आप जानना चाहते हो, मालूम नहीं है, जब उसको पुकार तो रहे हो ना, तो वो आएगा आपके पास, किसी ना किसी रूप में आएगा और आपको सेटिस्फाई करेगा। ये समझ नहीं आएगा कि ये उसने भेजा है। आपको लगेगा वैसे ही मिल गया मुझे, जैसे वो इंसान खुदा से मांग रहा था।
तो अब वो समय आ गया है जब सभी की इच्छा पूर्ण होगी। जिसको जो चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो लक्ष्य होगा, उसको वो लक्ष्य प्राप्त होगा। तो इसके साथ ही आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।